ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयति गिरिमित्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमेश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आशा करता हूँ इस क्लास में जब आप क्लासरूम में जब एंट्री लेते हैं, जैसे ना क्लासरूम स्कूल का क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में एंट्री लेने से पहले बहुत सारी चीज याद आती है। होमवर्क नहीं किया था, आज टीचर क्या बोलेंगे, उनको क्या बहाना बनाना है, और पूरा टेंशन में आ जाता है। तो ऐसी टेंशन में आप नहीं आते होंगे, एटलीस्ट इतनी मैं आशा करता हूँ। और फिर आप इसलिए कुछ लोग बाद में एंट्री इसलिए नहीं करते कि मैं बाद में जाऊंगा तो सर मेरे से पूछेंगे, नहीं, इसलिए समय पे ज्वाइन करें। ठीक है, हरे कृष्णा। और वीडियो ऑन करके बैठे। मेरा खुद का ही अनुभव है, जब मैं भी मीटिंग अटेंड करता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ, और आप सबका भी अनुभव है कि जब आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो अच्छे से आप श्रवण कर पाते हैं, आपका भी ध्यान अटेंशन लगा रहता है। कृपया करके दोहराएंगे श्लोक 31 को, अध्याय 4 का दिव्य ज्ञान। एक ही लाइन का ये श्लोक है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो 2 लाइनों का श्लोक है। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतन्यः पुरुषोत्तमा। अनुवाद कल हमने थोड़ा पढ़ लिया था इसको। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में क्या रहेगा। भगवान कृष्ण एक अर्जुन से प्रश्न जैसा पूछ रहे हैं। अयज्ञस्य, यज्ञ से मतलब यज्ञ करने वाला, आहुति देने वाला, अर्पण करने वाला, त्याग करने वाला। हिंदी में प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं सैक्रिफाइस, कुछ न कुछ वो त्याग करता है। हमने अलग अलग यज्ञों के बारे में पढ़ा भी था कल। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करेगा तो वो सुखी रहेगा, और यज्ञ नहीं करेगा वो दुखी रहेगा। जो त्याग नहीं करेगा वो दुखी रहेगा। अर्थात एक्ट ऑफ चैरिटी होनी चाहिए, एक्ट ऑफ गिविंग होनी चाहिए। और हमने कल एक लाइन भी लिखवाई थी, गिविंग इज हायर वे ऑफ हैप्पीनेस, राइट। हरे कृष्ण। तो कल हमने 2 बातें समझी थी, उसके बाद में हमने वहां तक समझा, उसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हरे कृष्णा। बताइए आप में से प्रवीणा माता जी, आपके फ्रेंड्स कहाँ चले गए सारे? गायब हो गए सब। कंचन माता सौराष्ट्र में दर्शन करने के लिए। अच्छा, कंचन माता जी और आपके जो रेखा माता जी और सब शादी में पड़ गए हैं। अच्छा, रिलेटिव की कोई न कोई है ना। तो ठीक है माता जी, बताइए। कल हमने 2 वे पढ़े थे, ऐसे एरो करवाया था हमने। ऐसे करने से बंधन में आते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, और ऐसे करने से मुक्त होते हैं। क्या था वो? मैं बोलूं ना? यस माता जी। દિવ્ય જ્ઞાન, પછી કૃષ્ણ ભાવના કર્મ, અને તો મુક્તિ મળે। ठीक है। ઓપોઝિટ માં અજ્ઞાન, પાપ કર્મ અને બંધન। यस, बहुत सुंदर। अज्ञान करेंगे तो पाप कर्म होगा, अज्ञान से पाप कर्म होगा, और पाप कर्म से बंधन लगता है। अज्ञान से हम पुण्य कर्म भी करते हैं, लेकिन वो भी अज्ञान से तो पुण्य कर्म नहीं करते ना। ज्ञान में पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि ये करने से पुण्य होता है, बट ये नहीं मालूम होता है कि पुण्य करने से भी बंधन आता है। ये और भी दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो अज्ञान से हम पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्म से बंधन लगता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? दिव्य ज्ञान। और फिर हम कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, और इससे हमें मुक्ति मिलेगी। ये बातें समझ ली थी। फिर अब हमारे वेदों के बारे में कुछ कहा गया था, तो देखिए हमने कल इसको भी समझा था।
मनुष्य जीवन का महत्व बताया गया है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। इस भौतिक जगत का जो बंधन लगा हुआ है, ये शरीर रूपी बंधन जो लगा हुआ है, आत्मा के ऊपर ये जो 3 गुणों का बंधन लगा हुआ है, इन सब से बाहर कैसे निकल सकते हैं? मनुष्य जीवन में निकल सकते हैं। और मनुष्य जीवन में निकलने के लिए हमें ज्ञान में स्थित होना होगा, और ज्ञान में स्थित होकर के दिव्य कार्य जो कृष्ण भावना में भावित कार्य हैं उनको करना होगा। तो मनुष्य जीवन की इंपॉर्टेंस के लिए हमने कर देख लिया था कि बहुत जनरली एग्जांपल देता हूं शुरुआत की क्लासों में, तो सर आप भूले नहीं हो या भूल गए हो तो दोबारा से याद दिलाने के लिए। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस भव बंधन से बाहर निकला जा सकता है, इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे कि एक सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उस सागर के वहां पर एक जो है बाइक खड़ी है, एक साइकिल खड़ी है, एक जो है कार खड़ी है, एक उसमें और थोड़ी अच्छी बड़ी कार खड़ी है, और थोड़ी बड़ी कार खड़ी है, फिर और एक अच्छी बस खड़ी है, एक अच्छी वॉल्वो की बस खड़ी है, उसके बाद में फिर एक अच्छी ट्रेन खड़ी है। तो क्या हम इन सब के माध्यम से उस समुद्र को पार कर सकते हैं? किसके माध्यम से इनमें से समुद्र को पार कर सकते हैं? कोई भी नहीं प्रभु जी, कोई भी नहीं। पर वहीं पास में एक मशीन खड़ी है, उसका नाम है जेट प्लेन या हेलीकॉप्टर, वो खड़ा हुआ है। वो जेट प्लेन है, उसको वो भी एक मशीन है, बाकी जितनी भी थी वो भी सारी एक मशीन थी। तो हम कौन सी मशीन का उपयोग करके इसको पार कर सकते हैं? जेट प्लेन, उस हेलीकॉप्टर का जो है हम उपयोग करके, अगर हमें चलाना नहीं आता तो क्या करें? उस जेट प्लेन के बाहर एक यूजर मैनुअल है, और इस यूजर मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है। इसको दरवाजा कैसे खोलते हैं, बैठते कैसे, सीट बेल्ट कैसे बांटते हैं, उसको इग्निशन स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको ऊपर की तरफ कैसे उड़ाते हैं, उसको आगे कैसे मूव करते हैं, सब कुछ उस यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये जो मैंने उदाहरण दिया, कोई बता सकता है क्या उदाहरण था ये? अलग अलग बाइक, कार, अलग अलग तरह की साइकिल, और ये सब क्या था उदाहरण? बताइए श्रीमती अनीता टंडन माता जी। अनीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल प्रभु जी क्लास में एंट्री नहीं मिली, पहले आई और फिर नेटवर्क नहीं था, बाद में ज्वाइन कर रही हूँ तो 100 हो चुके थे, आई कुड एंटर। आज की बात है माता जी, कल की बात नहीं पूछे, आपके फ्रेंड को पूछिए। आपने पूछा कल का नहीं पूछा माता जी। अभी समुद्र की बात अभी भी मैंने बोला है। हाँ। समुद्र के बाहर वाहन खड़े हुए बहुत सारे, उन वाहनों से हम समुद्र को नहीं पार कर सकते हैं, लेकिन जेट प्लेन से कर सकते हैं। किससे कंपेयर किया गया है? तो किससे कंपेयर किया गया है? उसको उड़ा के हम किससे कंपेयर किया गया इन बाकी सब वाहनों को? हमारा जो ये शरीर है, भौतिक शरीर, ये कृष्ण भावनामृत होकर बाकी जितने भी मशीन्स हैं, बाइक्स है, साइकिल है, कार है, उनको किससे कंपेयर किया गया है? ठीक है, आप बताइए भगवती माता जी। द्रव्य प्रभु, द्रव्य जो द्रव्य यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ होते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। रुक जाइए। सपना अर्जुन जी बताइए, बाकी जितने भी अलग अलग जो वाहन हैं उनको किससे कंपेयर किया गया? यस, द्रव्य यज्ञ से। द्रव्य यज्ञ, ओके, सही बताया। ठीक है, बताइए प्रभु जी। कौन बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अलग अलग योनि के बारे में बताया करें। यस, अभी बात ही हम मनुष्य जीवन के बारे में कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन वह द्वार है जिससे इस भव बंधन से बाहर निकला जा सकता है। तो समुद्र जो है वो भव बंधन है, और इस भव बंधन से बाहर निकलने के लिए अगर आप साइकिल यूज करो, बाइक यूज करो, अगर स्पोर्ट्स बाइक यूज करो, कार यूज करो, स्पोर्ट्स कार यूज करो, बहुत महंगी कार यूज करो, बड़ी ट्रेन यूज करो, तो भी समुद्र को पार नहीं कर सकते हो। उसमें वो फैसिलिटी ही नहीं है, वो सुविधा ही नहीं दी गई है उन मशीनों में।
और जो जेट प्लेन है उसमें वो सुविधा दी गई है। तो ये बाकी जितने भी थे, इसको मान लीजिए चींटी का जन्म है, हाथी का जन्म है, घोड़े का जन्म है, गधे का जन्म है, और भी अलग अलग तरह की ये योनियां हैं। इस योनियों के माध्यम से हम इस समुद्र को पार नहीं कर सकते, अपने बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र मौका मिलता है ये मनुष्य जीवन। शास्त्रों में कहा गया है, पहली भगवान की कृपा ये मनुष्य जीवन, और दूसरी कृपा एक सच्चे प्रमाणिक गुरु का मिलना। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होता है किसी का? एक प्रमाणिक गुरु का मिलना। ठीक है, नेक्स्ट। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ तथा काम मोक्ष का द्वार दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। मनुष्य जीवन में ही क्या पालन किया जाता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किसी और योनि में ये हो सकता है क्या? पहला धर्म का अर्थ ही होता है नियम पालन करना, तो किसी और योनि में ये संभव नहीं है। अर्थ बोले कुछ धन इकट्ठा करेंगे और उससे सेंस एंजॉयमेंट करेंगे, उसके बाद में मोक्ष की तरफ काम की तरफ आगे बढ़ने के बाद मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं किसी योनि में? ऐसा नहीं होता है। पर अभी मनुष्य योनि में भी क्या हो रहा है? ऐसा का ऐसा ही हो रहा है। इसलिए क्या बोला गया? बोलिए, 4 काम कॉमन है मनुष्य और जानवर में, याद रखना है हमेशा आपको। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग। ठीक है, तो ये 4 काम कॉमन है। और इसको जो है शास्त्र में बताया पद्म पुराण में, धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म जो है वो क्या होता है? धर्म का अर्थ नियम पालन करना। भगवान के द्वारा दिए गए जो नियम है, शास्त्रों में जो नियम दिए गए उनका पालन करना। तो उदाहरण हम कई बार देखे हैं कि जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं, जस्ट उदाहरण के लिए, भौतिक उदाहरण, ये भी एक मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। जो सिटी के लॉज होते हैं वो भी किसके लिए? मनुष्य के लिए है। उसी प्रकार से प्रकृति के नियम में आ जाइए। प्रकृति के नियम क्या हो गए? जैसे कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है तो उस जानवर को पाप नहीं लगता है। एक जानवर दूसरे जानवर का खाना छीन लेता है तो उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये सब लगता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। तो ये अभी जो श्लोक में लिखा हुआ है उसके अनुसार समझ जाइए। धर्म के बराबर लिख लीजिए, धर्म बराबर शास्त्रों में बताए गए नियम। शास्त्रों में बताए गए नियम धर्म के बराबर में लिख दीजिए। धर्म के 2 अर्थ है। दूसरा अर्थ किसको मालूम है? बताइए। पहला अर्थ हो गया शास्त्रों में बताए गए नियम। दूसरा अर्थ क्या है धर्म का? धर्म के 2 अर्थ हैं, जल्दी से बताइए। पहला तो अर्थ हो गया सनातन धर्म। किसने बताया? रोशनी गुप्ता। रोशनी गुप्ता माता जी ने। ये कहाँ पर है सनातन धर्म? क्या मतलब है इससे? सनातन धर्म जो कि शाश्वत धर्म है, जो हम आत्माओं के लिए सनातन धाम को हमें जाने के लिए अग्रसर करता है। जी जी, ठीक है ठीक है, अच्छा कोशिश किया। और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए। एक एक करके आत्मा का धर्म। यस, आत्मा का धर्म। और आत्मा का धर्म क्या है? वो धर्म पूछ रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? सेवा करना, सेवा करना, सेवा करना। याद रखना, मैंने एग्जाम्पल भी आपको बहुत बार दिया है। कौन सा? एक स्टूडेंट पहले शिव जी के पास जाता था, फिर पार्वती जी के पास जाता है। पहले शिव जी की सेवा करता था, फिर पार्वती जी की सेवा करता है, फिर गणेश जी की सेवा करता है, फिर सोचता है मूर्तियों में तो मुझे कुछ ब्लेसिंग्स नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया है। तो वो स्टूडेंट फिर किसी गुरु ग्रंथ साहिब के पास जाता है, पर उनसे भी बोलता है इन्होंने भी मुझे कुछ आशीर्वाद नहीं दिया। तो वो कहीं बिना मूर्ति और उसमें उसके अलावा किसी और धर्म का पालन करने लग जाता है, और वो सोचता है उन्होंने भी आशीर्वाद नहीं दिया, तो वो क्रिश्चियनिटी में चला जाता है। इस प्रकार से अलग अलग जगह जाता है और उनकी सेवा करता है। लेकिन इसमें समझने की बात क्या है? उसने अपना विश्वास बदला है। क्या नहीं बदला? धर्म। धर्म अर्थात सेवा करना।
इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या है? सेवा करना आत्मा की। तो एक धर्म का अर्थ होता है सेवा करना, दूसरा अर्थ होता है नियम। ठीक है, भगवान के द्वारा, शास्त्रों द्वारा बताए गए नियम। अब यहां पर भी एक और जो है धर्म हमने देखा, धर्म या ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ। मतलब ये हुआ इसका कि जितना भी ये कर्म यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, और भी जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, ये भी क्या है? शास्त्रों में बताए गए नियम, जो कि करने ही चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ये जितने भी यज्ञ हैं वो किस में आ गए? पहले वाली कैटेगरी में, शास्त्रों में बताए गए नियम। ठीक है, नेक्स्ट। आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। ये सारे यज्ञ आर्थिक समस्याओं को कैसे हल करते हैं? इससे सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है। समझ रहे हैं आप? स्वार्थी व्यक्ति होगा, यज्ञ नहीं करेगा तो क्या होगा? मेरा 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 मेरा, और जो है दूसरे लोग जो है उनका भी वो छीन के खा लेता है। तो जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा, वो लेता है प्रकृति से, फिर देता भी है। और इस प्रकार यज्ञ करने से, नियत कर्म करने से क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा से फिर क्या होता है? अन्न होता है, और अन्न से सभी लोग संपन्न होते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जनसंख्या में अगर बढ़ोतरी भी हो जाएगी, पर अगर हम क्या करते रहेंगे? यज्ञ करते रहेंगे। और यज्ञ करते रहेंगे तो हमें कभी भी इनकी जो नेचुरल हमारे जो डिमांड्स है, दूध चाहिए हमें, और भी भोजन चाहिए, इन सब की प्रचुर मात्रा हमेशा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे, जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अब आ गया नेक्स्ट लेवल पर। भाई, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कब होगी? कब इच्छा होती है? जब खाने पीने की तो अच्छे से व्यवस्था है, सोने के लिए घर है, परिवार है, समाज पूरा एकदम से अच्छी व्यवस्था कर रखी है। एक्स्ट्रा कब चाहिए? और मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो चुकी है। इसलिए लिखा हुआ है, जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। शरीर की आवश्यकता पूरी हो रही है तो नेक्स्ट लेवल पे वो एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट की तैयारी करता है। ठीक है, आगे। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। अब ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, ये थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसमें सुअर का। तो एक पिग होता है, हॉग, उससे कंपेयर करके उसमें बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे भी कोई व्यक्ति है, जो पिग है, सुअर है, वो पहले तो क्या ढूंढता रहता है? सब जगह भोजन ढूंढता रहता है। नाली में, गंदगी में, कहीं पे कचरे में कुछ मिल जाए, ऐसे करके बस भोजन ढूंढता रहता है सब जगह। उसके बाद उसको भोजन मिलता रहता है, भोजन मिलता रहता है। उसके बाद वो कैसा हो जाता है? बलिष्ठ हो जाता है, हष्टपूर्ण हो जाता है। बोले पूरा शरीर में एनर्जी आ गई है, शक्ति आ गई है। तो फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जब इस प्रकार से उसके शरीर में ताकत आ जाती है तो वो सोचता है अब मैं इंद्रिय भोग कर लेता हूं। पहले तो भोजन ढूंढ रहा था, अब किसको ढूंढने लग जाता है? फीमेल सुअर को। अर्थात जो भी आप क्या बोलेंगे उसको, जेंडर वाइज मुझे मालूम नहीं। तो वो पहले तो भोजन ढूंढ रहा था, जब हष्ट पुष्ट हो गया तो किसको ढूंढता है? फिर फीमेल सुअर को ढूंढता है। और उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है उसको कि ये कौन है, क्या है, कुछ उसको नियम पालन नहीं होता है उसकी योनियों में। तो वो अनियंत्रित इंद्रिय भोग में लग जाता है। तो ये कहा जा रहा है हमारे लिए भी ये लागू होता है, जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। जानवरों के लिए ऐसे विवाह होता है क्या? विवाह किसमें होता है? मनुष्य जीवन में होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, बहुत सुंदर लाइन है ये।
जो पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर, जो पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर, जो पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर नियमित जीवन जीते हैं, जो पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर नियमित जीवन जीते हैं, जो पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर नियमित जीवन जीते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। जो पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर नियमित जीवन जीते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आजकल के मनुष्य, लिख लीजिए, आजकल के मनुष्य जो पवित्र विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते, वो जानवर कहलाते हैं। आजकल के मनुष्य जो पवित्र विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते, वो जानवर कहलाते हैं। जानवर के बराबर हैं, पशुओं के बराबर हैं। समझ में आया? पवित्र विवाह के बंधन में बंध कर जो नियमित जीवन जीता है, मनुष्य कहलाता है। आजकल के जो लोग पवित्र विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते और अनियमित जीवन जीते हैं, और अनियमित जीवन जीते हैं, जानवर कहलाते हैं। सोचिए, लिख लिया आपने? जो पवित्र विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते और अनियमित जीवन जीते हैं, जानवर कहलाते हैं। हरे कृष्ण। कल आप में से एक दो लोगों ने स्टेटस डाला था, कौन सा वाला? अज्ञान में रहोगे तो पाप करोगे, और पाप करोगे तो बंधन में बने रहोगे, और फिर ज्ञान में स्थित रहोगे, दिव्य ज्ञान में, तो कृष्ण भावनामृत कर्म करोगे, और कृष्ण भावनामृत कर्म करोगे तो मुक्त होगे। मैं पूछना चाहता हूँ स्वाति जी से, स्वाति जी, हमने जो बात कही, दो बातें बताई मनुष्य और जानवर की, ये कौन से सिद्धांत पर, कौन से प्रिंसिपल पर मैंने बोली है? कौन से प्रिंसिपल पर बोली है? एक प्रिंसिपल हमने सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले भी उसको डिस्कस किया। सिद्धांत, उसके ऊपर बेस्ड अलग अलग, जैसे मैंने उदाहरण भी दिए थे। धर्म, यस, ये धर्म के ऊपर पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। क्या धर्म हुआ? धर्मेन हीना पशु भी समाना। चार चीजें कॉमन थी। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों कॉमन है। और क्या एक्स्ट्रा है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। अगर धर्म का कोई पालन करता है तो वो क्या कहलाता है? मनुष्य कहलाता है। ये चार चीजें तो रहेगी, पर इसके अलावा भी कुछ करता है, वो क्या है? नियमों का पालन करता है। तो प्रभु जी आपने क्या बोला? धर्मे नहीं ना पशु, पशु भी समाना, पशु के बराबर है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। द्विपाद पशु, भले पैर दो ही हैं, लेकिन दो पैरों पर भी क्या है? वो पशु है। हरे कृष्ण। धर्म का अर्थ समझ में आ गया ना? अब कहीं पर भी जैसे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे किसी को भी, पहले ऐसा बोलते थे, कोई भी गाड़ी क्रॉस कर दिया, लाइन क्रॉस कर दिया, जब खाने की लाइन में बैठे हुए पंक्ति में लगे हुए हैं, तो इधर से कोई क्रॉस करके भाग गया, किधर से पीछे से लेने का कोशिश, कि जानवर है क्या? पशु है क्या? राइट? तो इसका मतलब ये था कि नियम पालन करना मनुष्य का काम है। आजकल उल्टा वीडियो आते हैं, मालूम है आपको? व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और वीडियो आते हैं। देखिए, सो डिसिप्लिन डॉग्स, सो डिसिप्लिन काउस, दे आर सिटिंग इन वन रो प्रॉपरली एंड दे आर कमिंग फॉर द फूड इन वन रो प्रॉपरली। गायों के लिए कुछ इस तरह से, वो उनको देखकर तो खुश होते हैं, भैया हमें भी यही नियम पालन करना होता है, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। तो हमेशा सिद्धांत जो होता है ना, जैसे एक ये सिद्धांत है क्या? धर्म का पालन। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं। तो हमने अच्छे से समझ लिया विवाह संबंध के बारे में। अब अनियमित विवाह नहीं करेगा और अनियमित जो है वो संबंध स्थापित करेगा, तो
प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं, उसमें 4 में से कौन सा नियम वो ब्रेक करता है, बोलिए। प्रभुपाद जी ने 4 नियम बोले हैं। अवैध संबंध, इलिसिट रिलेशनशिप, तो वो 4 संबंध उसमें से एक ब्रेक करता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है अतः वेदों में इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति को मात्र उसी से क्यों बताया है, उसका कारण ये है कि इस भौतिक जगत में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंद्रिय भोग उसी को कहा गया है। सबसे बड़ा इंद्रिय भोग जो इस भौतिक जगत में, उसी को कहा गया, इसलिए कहा गया है वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। तो पहले तो क्या बताया, यज्ञ करता है, यज्ञ से क्या, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लिखा हुआ है यज्ञ संपन्न करने से जो आर्थिक समस्या है वो सॉल्व हो जाती है। और आर्थिक समस्या जब पूरा हो गया, भोजन वगैरह आदि मिल गया अर्थ से बड़ा, तो उससे इंद्रिय भोग की इच्छा होती है। तो इंद्रिय भोग से लिए भी क्या बोला आपको, काम, धर्म, अर्थ, फिर काम आ गया। अभी काम को क्या बोला, विवाह के उस बंधन में रखो, उसको नियमित करो। और फिर काम के बाद क्या लिखा, देखिए, इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। मुक्त जीवन समझ में आ रहा है ना आपको, हरे कृष्णा, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं वापस बोलूंगा इसको। मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। मुक्त जीवन की पूर्णता, संपूर्ण मुक्त जीवन किसे कहते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। ठीक है, मैं वापस समझा देता हूं इसको। हरे कृष्ण, देख लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। समाज में लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, धर्म की बात तो करते हैं, ये चारों वेदों की बात तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। हरे कृष्ण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें बताई गई है वेदों में। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर लिबरेशन। स्लोली, धीरे 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 वो इन सब में होता हुआ फिर आगे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाता है। धर्म अर्थात यज्ञ करना या वेदों में दिए गए नियमों का पालन करना। इनको करेगा तो क्या होगा, उसको आर्थिक सुख मिलेगा, आर्थिक धन संपत्ति वगैरह ये सब मिलता रहेगा। और उसको आर्थिक धन संपत्ति ये सब मिला तो वो क्या करेगा, उसको फिर इंद्रिय भोग में लगाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, काम, धर्म, अर्थ और ये क्या आ गया, काम। तो इंद्रिय भोग में वो लगाता है। इंद्रिय भोग भी कैसा करता है, वो जानवरों जैसा नहीं, कैसे करता है, नियमित करता है। और इंद्रिय भोग करने के बाद वो फिर समझ जाता है कि अब मुझे इनसे भी मुक्त होना है, और फिर वो किसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ जाता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग कहां तक रुक जाते हैं, काम तक। और काम तक भी नहीं, आजकल सोचिए हरे कृष्णा, ये काम जो है ना शुरू से ही चालू हो गया है। 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 15वीं क्लास काम, उसके बाद भी काम, उसके बाद भी काम, उसके बाद भी काम, काम 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 और काम, और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि एटलीस्ट एक उम्र के बाद तो व्यक्ति को किधर की तरफ निकलना चाहिए, भक्ति की तरफ, नाम जप की तरफ, कीर्तन की तरफ। पर आजकल देखा जाता है लोग 70 साल 80 साल हो चुके हैं, लेकिन माला जप करना नहीं आता, गीता नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी कुछ इस प्रकार के आध्यात्मिक सत्संग अटेंड नहीं करते हैं। और इस प्रकार वो जो है इस काम से अभी भी आ सकते हैं। ये खाना है, ये देखना है, ये घूमने जाना है, राइट, अभी भी है। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज 100 डिवोटीज हो गए हैं, तो आपने अगर प्रॉपरली आप टाइम पर आ गए हैं तो कल अब हम, अगर आप आएंगे, देखो लाइसेंस वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हर महीने 5,000 रुपये लगता है लाइसेंस का। तो आप अगर रेगुलर आएंगे तो हम लाइसेंस कल ही परचेज कर लेंगे। आप सभी के बोल रहा हूं, मैं सूचना दे रहा हूं, अभी वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग भी होंगे और 100 हो चुके हैं। तो ये लाइसेंस जो है हम कल परचेज कर लेंगे, और इस प्रकार फिर हम क्या कहते हैं, हर महीने इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप सब लोग प्रतिदिन आते रहिए, इतना सरल भाषा में प्रेम से मुझे कोई समझाता ना तो मुझे इसको में 10 साल नहीं लगते, मैं वो 2 साल में 3 साल में समझ गया होता बहुत कुछ। इतना टाइम दे करके फिर से आग्रह कि समय पर आए और प्रतिदिन आए। हरे कृष्ण। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझ में आ गया आप सभी को। धर्म मतलब यज्ञ करना, नियत कर्म करना, नियत कर्मों से क्या होता है, अर्थ, हाँ जी,
ये पहली बार समझ में आया बहुत अच्छी तरह से, धर्म मोक्ष काम मोक्ष। मुझे भी माता जी समझ में नहीं आया था, जब से मैंने कोविड में क्लास लेना शुरू किया ना तब समझ में आया था मुझे। क्यों मालूम, मैं सोचता था धर्म से और अर्थ का क्या मतलब है, और अर्थ का फिर काम से क्या मतलब है, वो समझ में नहीं आता था। फिर क्लास लेते 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 थोड़ा कुछ स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, समझा, उससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया। फिर प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं, कुछ और नोट्स रेफर करते हैं, उससे आ जाता है। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अर्थ कैसे कमाना है, धर्म के आधार पर कमाना है। और अर्थ का उपयोग अगर इंद्रिय भोग में भी करते हैं तो उसको कैसे करना है, रेगुलेट, नियमित करना है। और उसका फिर उसके बाद में उससे बाहर निकल जाना है, किसकी तरफ, मुक्ति की तरफ। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, नाउ डेज पीपल आर 70 years 80 years but still they want to go to bar and pub and music and disco and this thing and that thing. प्रभुपाद जी अमेरिका का उदाहरण लेते थे, they will purchase $200 ticket to enter into a bar. उस टाइम में 1970s की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और वो भी कितने साल का उम्र का व्यक्ति, 70 साल का, 75 साल का। और फिर वहां जाके he wants to drink, he will give another money. Then he want to see the naked dance of the girls and for that he will give the another money. प्रभुपाद जी बोलते हैं कब मृत्यु आ जाएगी मालूम नहीं, अभी भी वो लोग किस में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। काम से बाहर निकलना, अब मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए मनुष्य जीवन के 4 भाग बनाए। क्या भाग है, 4 भाग बोलिए सभी लोग बोलिए। पहला कौन सा भाग है मनुष्य जीवन का? धर्म, अर्थ, ब्रह्मचर्य। देखो कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, प्रस्थान, संन्यास। ये मनुष्य जीवन के 4 भाग है, तो इसको हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। अब जल्दी से याद कीजिए, सबसे लास्ट स्टेप क्या हुआ, स्वाति जी बताएंगे। सबसे लास्ट क्या है, मोक्ष, 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 मुक्ति। शुरुआत कहां से हुई, धर्म, यज्ञ। अगर आप नियत कर्म करोगे, यज्ञ करोगे तो क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यह पूर्णता, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करना, यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त की जा सकती है। याद कीजिए, इसी तरह का एक एग्जांपल, भगवान का प्रेम स्टार्ट कहां से होगा, शुरुआत कहां से होगा, यज्ञ से। विश्वास, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, थोड़ा सा बिगनिंग फेथ, और उसके बीच में कितनी स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। लास्ट में क्या है, प्रेम, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रेम की शुरुआत कहां से होती है, उस आदो श्रद्धा से होती है, इनिशियल फेथ से होती है, राइट। उस फेथ को फिर आगे, आज हम सब लोग इकट्ठे हैं, इसको बोलते हैं साधु संग। सबको क्या बोलते हैं, साधु संग। शुरुआत किससे हुई, आदो श्रद्धा। थोड़ी बहुत श्रद्धा थी आपको धर्म में, नाम में, कीर्तन में, भजन में, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, आज वो डिस्कस कर। अब साधु संघ से क्या स्टार्ट हो गया, भजन क्रिया, अर्थात आपका नाम जब चालू हो गया, गीता पढ़ना चालू हो गया, सेवा करना चालू हो गया। शुरुआत कहां से, श्रद्धा से। फिर क्या मिल गया, भगवान की कृपा से साधु संघ। उससे क्या हुआ, भजन क्रिया चालू हो गई, भोग लगाना, दर्शन करना, आरती करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, ये सब चालू हो गया। भजन क्रिया के बाद क्या आता है, साथ साथ में अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब अनवांटेड चीजों से धीरे धीरे छुटकारा। टीवी में ऐसी एडवर्टाइज तो बहुत सारी आती है कि इसमें से ये गंदगी निकल गई, ये क्रीम लगाओ, वो निकालो, इससे करो। वह हमारा क्रीम कौन सी है, हमारा वो स्क्रब कौन सा है, ये है साधु संग भजन क्रिया। जिससे हमारा अनर्थ निवृत्ति होती रहती। जो चीजें चाहिए ही नहीं उसके लिए हम बहुत क्या कहते हैं, मेहनत करते थे, अलमारी भर के रखते थे। जस्ट उदाहरण दूंगा, नाम नहीं लूंगा, वैसे तो आप जानते हैं। एक माता जी अमेरिका से अभी आए थे, जिनको हम वृंदावन दर्शन भी कराए और वो वापस चले गए। वो माता जी अपनी सिंप्लिसिटी के बारे में कुछ बता रही थी। मैंने कहा क्या है सिंप्लिसिटी माता जी? प्रभु जी आप हमारे घर में आप आओगे तो मैं तो ओनली 3 या 4 तरह के जूते रखती हूँ। क्या बोला? मैं तो ओनली 3 या 4 तरह के जूते रखती हूँ, पर मेरे हस्बैंड का अगर आप देखोगे तो उनके पास कम से कम 40 तरह के जूते हैं।
तो उल्टा कुछ ये है। तो एक जरूरत क्या है बोले, मैंने कहा माता जी आप रियली 4 ही तरह के बोल रहे हैं? बोले मैंने तो, आप तो वहां रहते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा भौतिक दुनिया में आगे का बढ़ा, तो जरूरत नहीं थी फिर भी हमने उसको पाल रखा था। तो उनके हस्बैंड एक उदाहरण है, उनके पास, वो खुद बोल रही है 40 तरह के उनके पास जूते हैं, चप्पल है, वेराइटीज वो सब अवेलेबल है, और खुद के पास 3 4 5 जो भी है उतने तरह का अवेलेबल है। तो हमने देखा था आगे श्लोक, जितना शरीर निर्वाह के लिए चाहिए उतना ही हमें आवश्यकता, उतनी ही हमें जरूरत रखनी चाहिए। तो धीरे धीरे भजन क्रिया से क्या हो गई, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जितनी जल्दी होगी ना, जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, जस्ट बोल रहा हूं उदाहरण के लिए, ऐसा मत समझिए कि प्रिंसिपल है, उनकी ज्यादा संभावना है जल्दी अनर्थ निवृत्ति होने की। जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं उनकी ज्यादा संभावना है जल्दी अनर्थ निवृत्ति होने की, राइट। आप में से जो वीडियो ऑफ करके बैठते हैं वो भी बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, कुछ होंगे ऐसे। तो ये इसका एक अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा, फर्म फेथ। शुरुआत कहां से हुई थी? हाँ, भगवान में विश्वास तो करते हैं, वो विश्वास किसमें बदल जाता है? निष्ठा के अंदर, अनशेकेबल रॉक सॉलिड फेथ, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई पी के आ जाए, कि कोई ओ माय गॉड आ जाए, कि कोई कुछ हो जाए, तो हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को कोई चेंज नहीं कर सकता। और फिर निष्ठा के बाद रुचि, टेस्ट आने लग जाता है। अभी तो टेस्ट नहीं है पर आएगा, रुचि, फिर आसक्ति, अटैचमेंट टू कृष्णा, देन आसक्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इमोशंस आ जाते हैं। विदाउट कृष्णा यू विल फील सेपरेशन। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, युगायतम निमीचेण चक्षुषा प्रावर्षायतम, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फिर भाव, और उसके बाद में प्रेम, टॉप मोस्ट स्टेज। तो शुरुआत कहां से होती है? सोचो, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। टू रीच एवरी हाई डेस्टिनेशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही कहा गया है, यह पूर्णता अर्थात भगवान की सानिध्य प्राप्त करना। यहाँ पे पूर्णता किसको बोला है? भगवान का सानिध्य प्राप्त करने को। तो भगवान का सानिध्य, ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, वेदों के अनुसार यज्ञ करने के, यज्ञ मतलब समझ गया ना, त्याग करने के लिए, आहुति देने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है? वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता है। समझ में आ गया? कंजूस, मक्खी चूस, खुश नहीं रह सकता। नेक्स्ट, फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। अब देखिए, इस लाइन को बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने बता दिया। अयज्ञस्य कुतः सुखम, जो अयज्ञ है, जो यज्ञ नहीं करता उसको सुख नहीं है, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। अब इसका उल्टा लिख लीजिए सभी लोग, जो यज्ञ करता है, जो त्याग करता है, उसको इस जीवन में भी सुख है और अगले जीवन में भी सुख है। और अच्छे से कर लिया कृष्ण भावनामृत में यज्ञ, तो अगला जीवन तो है ही नहीं, फुल ऑन सुख है, गोलोक वृंदावन धाम, भगवान के धाम चले जाएंगे। यज्ञ करने से इस जीवन में सुख है और अगले जीवन में भी सुख है। सिंपल सा एक यज्ञ, अभी बोलिए, तुरंत बोलिए, अभी का यज्ञ तुरंत बोलिए, कौन सा यज्ञ? श्रवण यज्ञ। अभी हम ये मात्र श्रवण यज्ञ भी कर लेना, श्रवण यज्ञ, इससे इस जीवन में भी खुश रहेंगे और अगले जीवन में भी खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि यज्ञ करने से अर्थात त्याग करने से, देने से और नियत कर्मों में लगने से हम जो है सुखी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। हरे कृष्ण। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्याओं का एक मात्र हल है। भौतिक जीवन की सारी समस्याओं का एकमात्र हल क्या है?
कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत। कुछ बोलते हैं ना, इस तरह की लाइन होती है ना, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, या फिर ऑल आइटम्स एट वन स्टोर, इस तरह से कुछ बोलते हैं ना। तो सारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण भावनामृत। और यहाँ पर दो बातें बताई गई है, इन दोनों को समझ जाइएगा, अच्छे से समझना है इन बातों को। समझेंगे तो आपको रुचि आएगी इसमें, सुनने में, याद रखने में रुचि आएगी आपको। तो क्या देखिए, दो बातें की तो इस जीवन की, अगले जीवन की, फिर अगला जीवन की, इसमें सुखी रहना, इससे ऊपर कुछ है क्या? है, उससे ऊपर क्या है? तो वो लिखा है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है? वैकुंठ जाकर प्राप्त करने वाला सुख है। वैकुंठ का मतलब बताइए जल्दी से कोई। वैकुंठ गोलोक वृंदावन, जहाँ कुंठा नहीं होती, कुंठा अर्थात चिंता नहीं होती, अर्थात एंग्जाइटी नहीं होती, उसको बोलते हैं वैकुंठ। यहाँ तो एंग्जाइटी से भरे पड़े, अभी बच्चा स्कूल गया, अभी बच्ची को वहां भेजा हुआ है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, क्या होगा, राइट? एंग्जाइटी से भरे पड़े हैं। तो इस जगत को बोलते हैं कुंठ जगत, और भगवान के धाम को बोलते हैं वैकुंठ जगत। वास्तविक सुख कहाँ मिलता है? वैकुंठ जगत में। तो अगर हम वैकुंठ जगत जाएंगे तो वो कैसे जा सकते हैं? कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा। अतः इस दोनों लाइनों को अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। वैकुंठ कैसे जाएगा? योग करके, प्राणायाम करके, कर्म करके, दान करके। जल्दी से बोलिए। कृष्ण भावनामृत हो, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा ही वैकुंठ जा सकता है। तो जो वैकुंठ जाएगा तो वहां पर क्या मिलेगा उसको? आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। और फिर कहा गया है अतः कृष्ण भावना भवे जीवन ही भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। कृष्ण भावनामृत ही सारी समस्याओं का। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कैसा सॉल्यूशन है? परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। क्यों परमानेंट है? इसको समझिए। एग्जाम्पल हमने दिया था, आपको याद होगा। एक व्यक्ति को क्या हो गया था? डायबिटीज। और डायबिटीज होने की उस वजह से उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के सिम्टम आ रहे थे। क्या क्या सिम्टम थे? कई बार आंखों से आंसू आ रहा है, कई बार जो है पेट दुख रहा है, कई बार घुटने दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, और बॉडी में पेन रहता है। तो वो क्या करता है? कभी किसके पास जाता है? बॉडी पेन वाले डॉक्टर के पास। कभी किसके पास जाता है? आई डॉक्टर के पास। कभी पेट के डॉक्टर के पास, कभी नी के डॉक्टर के पास। पर किसके पास नहीं जा रहा है? बताइए उत्तर। रेखा छिपा माता जी, किसके पास नहीं जा रहा है? किसके पास? रुक जाइए, रेखा छिपा माता जी बोलेंगे। यस, भगवान के पास, कृष्णा के पास। शुगर वाले डॉक्टर के पास। शुगर वाले डॉक्टर के पास नहीं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट के पास। या डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। डायबिटीज का उदाहरण दे रहा हूँ, आप कहाँ पहुंच गए? इसलिए मैं देख लेता हूँ क्लास में जो कोई थोड़ी देर के लिए भी ऐसे मोहित हो जाता है ना, दिखने में लगता है कि वो अच्छे से सुन रहा है, पर समझ गया कि कहीं ना कहीं दिमाग चला चुका है। प्रभु जी में लिखने में बिजी हो गई थी। वही तो कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं और है तो ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अच्छा सरल सा उदाहरण दिया था डायबिटीज का। क्या उदाहरण था कि डायबिटीज किसी को हो रखा है और उसके शरीर में दूसरे सिम्टम आते हैं, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, आंख वाले, कान वाले, जीवा वाले, पेट वाले। पर किसके पास नहीं जा रहा है? डायबिटीज के डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, उस स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहा है। जाएगा तो क्या होगा? परमानेंट सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम का एक बार में ही सॉल्यूशन हो जाएगा। वो तो कभी इसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, उससे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी कृष्ण भावनामृत का पालन करना है। उससे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? परमानेंट। और कौन सी प्रॉब्लम का बोलिए? मूलभूत समस्या बताइए जल्दी से। 4 मूलभूत समस्या फटाफट। सही उत्तर पे विशेष टेक होम है।
मृत्यु जरा जीवन मृत्यु जरा और व्याधि। फटाफट सभी लोग एक बार सभी लोग बोल करके माइक म्यूट कर दीजिए। स्टार्ट। सभी लोग एक बार बोलिए, फटाफट सबको बोलना है, माइक म्यूट करके बोलो बोलो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जागो, कुछ लोग जागो बोलो। हमने 30 लोगों ने बोला है। मृत्यु जरा व्याधि। एक बार बोल के आगे बढ़ना है। सभी लोग पीछे वाले, सुनील मित्तल जी, अचला राम जी, आस्था जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जी, समीर जी, रिलक्सी जी, हरीश जी, रोहित जी, रेणुका जी, सभी लोग बोलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मूलभूत समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने आज ज्वाइन किया क्लास को। आज 100 डिवोटीज बने रह रहे हैं, तो हम आज ही हम लाइसेंस परचेज कर लेंगे। स्वाति जी मुझे एक रिमाइंडर डाल दीजिएगा। स्वाति जी आगे आए हैं, फॉरवर्ड हुए हैं, एक कदम आगे आके ये बोले हैं, प्रभु जी किसी की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसा उनका मानना है कि जितने भी भक्त लोग हैं वो क्लास अटेंड करें और उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। कल मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला था, उससे पहले ही मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया था, प्रभु जी वो क्लास के लिए जो है सेवा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से मैं सब, आप जो भी डिवोटीज ज्वाइन कर रहे हैं, ये 100 डिवोटीज ही, आप में से बहुत सारे लोग भी वेटिंग रूम में थे, अभी आप क्लास में एंटर हो पाए। उसका कारण है अभी ये 100 वाला ही लाइसेंस है हमारे पास। इसका मंथली 1200 रुपए लगता है। वो जो 500 वाला लाइसेंस, 1000 वाला जो लाइसेंस है, उसका जो है 5000 रुपए लगभग लगता है। इसलिए आप सभी लोग अगर आएंगे तो हम ये लाइसेंस परचेज कर रहे हैं और आप सभी को शुभकामनाएं कि हम लाइसेंस ले रहे हैं। हरी वो डिमोनेटाइज क्या बोलता था, डिमोनेशन हो गया था, अब वापस प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ रहे। गीता जयंती आ रही है, हम सबका कर्तव्य है इस भगवत गीता को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। हरे कृष्णा। तो समझ में आ गया। वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जहां पर कोई कुंठा नहीं है, चिंता नहीं है। बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पति कब आएंगे कब जाएंगे, मेरा बनाया हुआ ही खाएंगे कि दूसरा बाहर से खा के आ गए। हरे कृष्ण। तो ये जो है एंजाइटी फ्री लाइफ है भगवान के धाम में, इस जीवन में भी। अब एक बात और लास्ट में समझ लीजिए, वो इतनी सी बात है, प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, प्रभुपाद जी ने जो संस्था बनाई है हरे कृष्ण संस्था, ये घर में रह करके नियम पालन करना जो बताया है, इसको प्रभुपाद जी ने बोला है एम्बेसी ऑफ द गोलोका, एम्बेसी ऑफ वैकुंठा। बोलिए क्या बोलते हैं इसको? एम्बेसी ऑफ गोलोका, एम्बेसी ऑफ वैकुंठा। एम्बेसी का क्या खास बात होती है बताइए, कौन बता सकता है? एम्बेसी की खास बात क्या होती है? एस.एन. बांगर जी बताएंगे। एस.एन. बांगर जी लिखते कुछ नहीं है ऐसा लगता है, लिख रहे हैं आप? वीजा मिलता है प्रभु जी। वीजा मिलता है, वीजा मिलता है जाने का। एम्बेसी की बात क्या होती है बताएंगे हमारे एस.एन. बांगर जी। एम्बेसी की खास बात क्या होती है? रिप्रेजेंट करता है सर किसी कंट्री को। तो जैसे अपन गोलोक का, तो जितने भी घर से अपन कर रहे हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग गोलोक को, अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। तो मेरे बात ये कहनी है कि जो एम्बेसी होती है उसमें जिस देश में वो एम्बेसी है उस देश के नियम लागू नहीं होते। दैट्स ट्रू। समझ में आया आपको? भारत के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, न्यूजीलैंड की एम्बेसी है, और भी जितनी भी एम्बेसी है, उन एम्बेसीज में इंडिया के नियम लागू नहीं होते हैं, उनमें वो अमेरिका के नियम ही लागू होते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया है, प्रभुपाद जी ने जो घर पे रह के भक्ति करने का प्रोग्राम दिया है, यहाँ पर माया का नियम धीरे धीरे लागू होना बंद हो जाता है। तो ये इसको क्या बोला गया है? एम्बेसी ऑफ गोलोका। यहाँ पर आनंद ही आनंद है, एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, ओनली एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। वो मंगला आरती मिस हो जाएगी तो, क्लास मिस हो जाएगी तो, भगवान को भोग नहीं लगा पाई तो, ये एंग्जाइटी है। दिस एंग्जाइटी इज मच मच बेटर देन ऑल मटेरियल एंग्जाइटी। ठीक है, हरे कृष्णा। यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे तो एक और श्लोक करना था, पर आपके साथ में रह करके अच्छे से आपको एक कन्फेस करना चाहता हूं। मैं सोचता हूँ कि 2-3 श्लोक कर लूंगा, इसलिए मैं तैयारी करके नहीं आता। तो मैं ज्यादा तैयारी करके आऊंगा तो मेरे पास ज्यादा मैटर होगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा।
पर मैं तैयारी करके नहीं आता। पर ऐसा होता है कि यहाँ पर समझाते 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 वही मैटर बढ़ जाता है। हरे कृष्ण। मैंने सोचा था आज का ही 32वां भी हो जाएगा, छोटा सा ही। आज प्रश्न उत्तर लेंगे, इसलिए आज हम यहीं पे समाप्त